हमारी जो ये दोनों आंखें हैं ना, हमको क्या लगता है बाहर हम देखते हैं तो ये आंखें जो हैं ये सब देखती हैं, लेकिन वास्तव में ये आंखें नहीं देखती हैं। आंखें तो सिर्फ एक आईना है, देखता तो मन है। साइंस की भाषा में कहें तो उसे माइंड कह सकते हैं। क्या सफेद है, क्या काला है, कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, ये आंखें तो एक मिरर है। और जो मिरर दिखाता है वो सच्चाई मिरर के अंदर नहीं होती। मतलब मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रिफ्लेक्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट तो दूर है, बट मिरर में उसकी परछाई दिखती। तो आंखें जो तुम्हारी हैं वो उसकी परछाई है, और वो जो परछाई है वही तुम्हें दिखाई दे रही है। परमात्मा ने जब ये क्रिएशन किया ना इस सृष्टि का, तो आंखें दी हमको, और हमारे अंदर ही वो विराजमान हो गया। इसके बाद जब ये आंखें देखने लगी तो हम संसार में, माया में फंस गए। लेकिन जब योग का समय आया, योगी पैदा हुए, संत महात्मा पैदा हुए, तो उन्होंने अंतर्दृष्टि डेवलप कर ली। ध्यान में हम क्या करते हैं, आंखों को बंद करते हैं। जब आंखों को बंद करते हैं तो हमारी अंदर की यात्रा शुरू होती है। अब ठीक है, किसी को नींद आ रही, कोई उठ नहीं पा रहा है, किसी को तंद्रा आ रही है, किसी को बीमारी है, किसी की कोई समस्या है, ठीक है, वो कम देर बैठता है, कोई ज्यादा देर बैठता है। लेकिन ये जो अंतर्दृष्टि है वो मिलती है सभी को जब वो ध्यान की शुरुआत करते हैं या ध्यान में रमते हैं। और जब आपकी इनर यात्रा शुरू होती है, जब आपकी अंतर्दृष्टि जागृत होती है, तब आप समझ पाते हो कि मेरे अंदर ही कुछ तो है जो सृष्टि को चला रहा है। कहते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर ही ब्रह्मांड है, एक पिंड बाहर है और एक पिंड अंदर है। तो परमात्मा ने जो आंखें हमें दी है, मिरर है, ये दुनिया की माया है, इसमें उलझाए रखने के लिए। लेकिन अब जो परम सुख है, जो परम आनंद है, वो ध्यान में है, और वो अंदर ही घटता है। हमें ना उसे जबरदस्ती लगाने का, समय से बांधने का, मैं कहता कहता थक जाता हूं, हार जाता हूं। साथ को लगता है अरे मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा। अरे तुम लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम लंबा बैठने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नेचुरल रहो ना, उसको घटित करने का वातावरण दे दो ना, वो हो जाएगा, अपने आप घटित हो जाएगा। और जब तुम उस अंतर्दृष्टि को पहचानोगे, जब तुम्हारी वो अंतर्दृष्टि डेवलप हो जाएगी, तब तुमको पता चलेगा कि यहां पर क्या है। और इसकी यात्रा बहुत लंबी होती है, 1-2 साल, 5 साल, 10 साल में नहीं होता, जन्मों की यात्रा होती है। भगवान शंकर कभी आंख खोल के थोड़ी बैठते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, क्योंकि वो भी यात्रा कर रहे होते हैं, सृष्टि चला रहे होते हैं। भगवान विष्णु भी आंखें बंद करके ही सारा कार्य करते हैं। अब आपको लगेगा कि हम भी आंखें बंद करके बैठ जाएं। देखिए, आप कर्म के बंधन में हो तभी तो इस संसार में आपने जन्म लिया है। आंखें बंद करके बैठ तो नहीं सकते हो, खोल के ही आपको बैठना होगा। इसलिए अंदर की जो यात्रा है उसे डेवलप करो। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी समय मिले अंदर की यात्रा को डेवलप करो। हो जाएगी, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो सब कर्मों के फलस्वरूप है। उसको भोग लो ना। नहीं भोगोगे, आगे बढ़ा दूंगा अगर उसको, तो फिर आगे और प्रबलता से आएंगी, और प्रबलता से तुम्हें परेशान करेंगी। इससे समय रहते उसे निकाल लो, वो ज्यादा अच्छा है। जब तुम ध्यान शुरू करते हो, भक्ति मार्ग में आते हो, तो तुम्हारे पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं बहुत तेजी से कटना शुरू हो जाते हैं। यही तो मोक्ष का रास्ता है। बाकी जल्दी आपके साथ मन की बात का सेशन लेके आऊंगा, कुछ नए अनुभवों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। धन्यवाद।
दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।